हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 4 है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को। बेटा एनसीईआरटी हम सबसे पहले सॉल्व क्यों करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें हर एक तरह के अपने पास में एक एक क्वेश्चंस रहते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप के जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रैक्टिस और स्पीड के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक हो उससे सॉल्व करो। यहाँ पर हम हर मेथड का एक एक क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन में जितने डिफरेंट टाइप के अपने पास में पार्ट्स हैं सभी एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए ना? नहीं देखे हैं बेटा तो आप लोग देखते चलो, उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजती जा रही हूँ। तो करना क्या है एक्चुअल में, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व की है। सेम एज हमको मालूम है कि इसके अगर लेफ्ट पार्ट पे ध्यान दो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सॉल्व करने के दो ही मेथड हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा या आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये हमारे पास में हमेशा क्वेश्चन रहता है। अब एनसीईआरटी में मैंने जैसे कहा पहला हमने जब पार्ट किया तो वो एक अलग तरह से दिख रहा था, दूसरा किया वो कुछ अलग था, तीसरा कुछ अलग, चौथा फिर कुछ अलग। पर एक्चुअल में बेटा सारे के सारे पार्ट्स जब हम एक स्टेप केवल उसका सीख जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो फर्स्ट जैसा ही था, अरे ये तो सेकंड जैसा ही था। मीन्स मेथड कहीं चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उनके फॉर्म चेंज हैं। अब इसको फर्स्ट पार्ट के जैसे कैसे बनाना है या कैसे इसके लिए अपन जल्दी जल्दी करेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करते टाइम दिक्कत नहीं आए, वो आप देखो। मैंने आप लोगों को पिछले वाले पार्ट में रूट के कैसे निकालने हैं वो सिखाए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कहीं पर अपने पास में एक रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी कोई नंबर हो तो हम जनरली डर जाते हैं कि इसको कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, कि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं लग रही। यही टेंशन होती है ना, अभी भी यही हो रही है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको बेटा कर दो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि ये अपना जो क्वेश्चन है ना इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8। अब ये आप सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये फॉर्म जो क्वेश्चन में गिवन था, ये फॉर्म जो एक छोटा सा काम किया है हमने, एक छोटा सा काम, केवल एलसीएम लिया, तो यही इक्वेशन अब चेंज हो गई इस फॉर्म में। अब इसके तो आसानी से निकाल लोगे ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारे मन में यही आ रहा है, बिल्कुल सही। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी। अब आप सोचोगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बेटा केवल ये चेक करो कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, हमें दिख रहा है 1 1 का स्क्वायर होता है। उसके साथ में क्या चेक करो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो 100% हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी में a² प्लस b² होता है। ये प्लस भी है अपने पास में और 1 का स्क्वायर भी है, तो इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर देना। इन एनी केस आप एग्जाम में नहीं डिसाइड कर पा रहे तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर देना, आंसर तो सेम ही आने हैं, ठीक है। अब अगर आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो देखो बेटा कितनी जल्दी हो जाएगा। 16 अपना होता है 4 का, तो ये बन जाएगा 4x²। मिडिल टर्म अपनी 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में लिख देना, और 1 आपको मालूम ही है 1 का स्क्वायर है बस। तो अब ये क्या हो गया अपने पास में, ये आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपने आइडेंटिटी यूज़ की है तो यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी, या पहले a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। बस अब एक चीज़ और, कभी भी होल स्क्वायर आ जाए या सेम चीज़ आ जाए तो ऐसा मत करना कि एक ही आंसर लिख लो, क्योंकि ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक है मीन्स x की पावर 2 है तो हमको 2 आंसर निकालने हैं, अगर x³ है तो 3 आंसर निकालने हैं,
केवल एक वेरिएबल x है तो एक आंसर। तो अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम इसको पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिख देंगे और फिर हमें मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम इनको 0 के इक्वल कर देंगे। ये आपके पास में सॉल्व हो जाएगा और हमारे रूट्स मिल जाएंगे हमको। ये देखो 1/4 और ये x इज इक्वल टू 1/4 मिल गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया? ऐसे ही और क्वेश्चंस भी ट्राई करो और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। वीडियो के एंड में बेटा मेरे नंबर दिए हैं। ठीक है बच्चों।